क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग हर सुख सुविधा होने के बावजूद भी संतान के सुख से वंचित क्यों रह जाते हैं। घर बड़ा होता है, दौलत होती है, खुशियाँ भी होती हैं, लेकिन उस घर में बच्चों की किलकारी नहीं गूंजती। और यही सवाल धीरे धीरे एक दर्द बन जाता है। आखिर हमारे साथ ही ऐसा क्यों? धार्मिक ग्रंथों में इस विषय को केवल शरीर की समस्या नहीं माना गया, बल्कि इसे जीवन के गहरे कर्मों से जोड़ा गया है। ऐसा ही एक रहस्य बताया गया है गरुड़ पुराण में, जहाँ भगवान विष्णु ने गरुड़ को जीवन और मृत्यु के कई गुप्त रहस्य बताए। इनमें से एक रहस्य यह भी है कि मनुष्य के जीवन में संतान सुख का संबंध उसके कर्मों से होता है। कहा जाता है, अगर कोई व्यक्ति अपने जीवन में किसी मासूम के साथ अन्याय करता है, किसी गरीब बच्चे को दुख देता है या किसी की मदद करने से इनकार करता है, तो उसे अगले जन्म में संतान सुख नहीं मिलता। लेकिन क्या यह केवल एक कहानी है या इसके पीछे कोई सच्चाई छिपी है? आइए एक कथा के माध्यम से समझते हैं। बहुत समय पहले एक नगर में एक धनी सेठ रहता था। उसके पास सोना चांदी धन दौलत की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसकी एक ही कमी थी, उसके कोई संतान नहीं थी। वह और उसकी पत्नी दिन रात भगवान से प्रार्थना करते हैं, हर मंदिर जाते हैं, हर उपाय करते हैं, लेकिन हर बार निराशा ही हाथ लगती। समय बीतता गया और उनकी उम्मीदें धीरे धीरे टूटने लगीं। एक दिन वह एक प्रसिद्ध संत के पास पहुँचे। सेठ ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, मैंने कौन सा पाप किया है? मुझे संतान सुख क्यों नहीं मिल रहा? संत ने अपनी आंखें बंद की और गहरे ध्यान में चले गए। कुछ देर बाद उन्होंने आंखें खोली और बोले, तुम्हारी समस्या इस जन्म की नहीं है, यह तुम्हारे पिछले जन्म के कर्मों का फल है। सेठ हैरान रह गया। संत ने आगे क्या कहा? पिछले जन्म में तुम एक अमीर व्यक्ति थे और एक दिन एक गरीब बच्चा तुम्हारे दरवाजे पर खाना मांगने आया था, लेकिन तुमने उसे खाना देने के बजाय उसे अपमानित कर भगा दिया। वह बच्चा भूखा ही चला गया और उसी पीड़ा के कारण आज तुम इस दुख को भोग रहे हो। सेठ की आंखों में आंसू बहने लगे। सेठ ने संत से पूछा, महाराज, क्या आप कोई उपाय है? भगवान केवल दंड नहीं देते, वे सुधार का अवसर भी देते हैं। अगर तुम सच्चे मन से प्रायश्चित करोगे, गरीबों और बच्चों की सेवा करोगे, तो तुम्हारा भाग्य बदल सकता है। उस दिन के बाद सेठ का जीवन पूरी तरह बदल गया। वह रोज़ गरीब बच्चों को खाना खिलाने लगा, अनाथ बच्चों की मदद करने लगा और बिना किसी स्वार्थ के सेवा करने लगा। धीरे धीरे उसका मन शांत होने लगा और फिर एक दिन ऐसा आया जब उसके घर में एक बच्चे की किलकारी गूंजी। उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे और उसे समझ आ गया कि सिर्फ प्रार्थना नहीं, कर्म भी जरूरी है। लेकिन सच्चाई का दूसरा पहलू। अब आप सोच रहे होंगे, क्या हर बार यही कारण होता है? तो जवाब है नहीं। आज के समय में विज्ञान भी इस विषय को बहुत गहराई से समझ चुका है। कई बार संतान न होने का कारण कोई पाप या कर्म नहीं, बल्कि शरीर की समस्या होती है, जैसे हार्मोनल इम्बैलेंस, तनाव यानी स्ट्रेस, गलत लाइफस्टाइल या स्वास्थ्य से जुड़ी अन्य समस्याएं। इसे चिकित्सा भाषा में इनफर्टिलिटी कहा जाता है। और अच्छी बात यह है कि आज इसका इलाज संभव है। डॉक्टरों की सही सलाह, समय पर जांच और सही उपचार से कई लोग माता पिता बनने का सुख प्राप्त कर रहे हैं। तो असली सच्चाई क्या है? सच्चाई यह है कि जीवन में हर चीज़ एक संतुलन पर चलती है। अगर आप केवल भाग्य को दोष देंगे तो आप प्रयास करना छोड़ देंगे। अगर आप केवल विज्ञान पर निर्भर रहेंगे तो मन की शांति खो देंगे। इसीलिए ज़रूरी है कि आप दोनों को समझें। धर्म हमें सिखाता है, अच्छे कर्म करो, दूसरों की मदद करो
और जीवन में सकारात्मक रहो। वहीं विज्ञान हमें सिखाता है समस्या को समझो, उसका इलाज करो और सही दिशा में कदम बढ़ाओ। अंतिम संदेश, अगर आपके जीवन में यह समस्या है तो खुद को दोष मत दीजिए, न ही इसे केवल पाप का परिणाम मानिए, बल्कि समझिए कि यह एक परिस्थिति है जिसका समाधान भी है। धैर्य रखिए, सकारात्मक सोच रखिए और सही कदम उठाइए, क्योंकि हर अंधेरे के बाद एक नई सुबह ज़रूर आती है और हो सकता है आपके जीवन में भी बहुत जल्दी खुशियों की किलकारी गूंजे। ऐसे ही गहरे और आध्यात्मिक जीवन को बदल देने वाले रहस्यों के सफ़र में मेरे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल से अभी जुड़ जाइए। अपने जीवन साथी का और अपने कर्मों का बहुत ख्याल रखिएगा। वो परमपिता नारायण आप पर और आपके परिवार पर बहुत जल्द अपनी कृपा करेंगे और आपका आंगन हमेशा खुशियों से भरा रहेगा।